नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। आज बात करेंगे शिक्षा के बाजारीकरण पर। शिक्षा का स्तर जिस प्रकार से गिर रहा है, इसके गिरने में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अन्य पठन पाठन करने वाले उन शैक्षणिक संस्थानों का अहम रोल है, जिनके द्वारा शिक्षा को बाजार बना दिया गया है। शिक्षा हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे उन डिग्रियों की, जिन डिग्रियों की बदौलत शिक्षा का स्तर व कद ऊंचा होता है। आज उन डिग्रियों में इस प्रकार फर्जीवाड़ा घुसा हुआ है कि वैसे डिग्री और वैसे संस्थानों पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है। जनादेश एक्सप्रेस लाइफ में हम हर उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे जिन कड़ियों की बदौलत यह साबित होगा कि शिक्षा के स्तर में किस प्रकार से और किन किन लोगों के द्वारा और किस किस माध्यम से गिरावट आती जा रही है। इन सारे तथ्यों से पर्दा उठाने का काम हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा का स्तर अगर ऐसा ही गिरता रहा तो आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो पाएगा। सरकारें भी मौन है इन व्यवस्थाओं पे। खासकर उच्च शिक्षा में जिस प्रकार की धांधली की जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे युवा वर्ग को अपाहिज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चे मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, किंतु उन्हें डिग्रियां तो चाहिए ही, पर डिग्री लेने का यह रास्ता अख्तियार करना न्याय उचित नहीं है। जनादेश एक्सप्रेस पड़ताल टीम में 4 राज्यों के 378 ऐसे संस्थान व ऐसे कुलपतियों का चयन किया गया है, ऐसे वाइस चांसलरों का चयन किया गया है जिनके खेल बड़े निराले हैं। इन्होंने किस प्रकार से अपने खेल को खेला है, यह देखने के बाद शायद संस्थानों पर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि गुरु भगवान का दूसरा रूप होता है और उन गुरुओं की परंपरा को कलंकित करने का कार्य कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा किया गया है, जो शायद शर्मनाक है, जिसकी उपेक्षा जितनी की जाए वह कम है। जनादेश एक्सप्रेस लाइफ शैक्षणिक व्यवस्थाओं में आ रही गिरावट पर लगातार आपके साथ रूबरू होता रहेगा और देश के शिक्षाविदों के साथ प्रत्येक सप्ताह आपको एक एक व्यक्ति से रूबरू कराएगा, जिससे शिक्षा का महत्व, शिक्षा के हो रहे बाजारीकरण पे अपने अपने वक्तव्य को रखने का प्रयास करेंगे। जनादेश एक्सप्रेस लाइफ कभी भी व्यक्तिगत दृश्य या भावनाओं से कोई भी खबर प्रकाशित व प्रदर्शित नहीं करता है। खबरों के साक्ष्य व खबरों की तह तक किए गए पड़ताल के आधार पर ही किसी भी खबर का प्रकाशन व प्रसारण किया जाएगा। कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिन्हें जनादेश एक्सप्रेस लाइफ सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए प्रकाशित नहीं कर सकता है, लेकिन इशारतन जरूर यह बताएगा कि ऐसे लोग अपने उन तरीकों को बदल दें, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब समाज में विकृतियां उत्पन्न हुई है, किसी हिटलर ने जन्म लिया है और पूरी व्यवस्था का परिवर्तन किया है। देश के उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक सुधार की आवश्यकता है। कुछ ऐसे संस्थान जिन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई है, जिनका एक देश में महत्व है, शिक्षा में एक बेहतर महत्व है, उसकी बातों पर, उसके बनाए गए नियमों का अनुसरण पूरे हिंदुस्तान के संस्थान करते हैं, और वैसे संस्थानों में किसी प्रकार की गड़बड़ी आने के बाद क्या शिक्षा का स्तर बना रहेगा, यह सोचना होगा हमें और आपको, क्योंकि शिक्षा के बाजारीकरण पर आज नहीं तो कल हमारे ही युवा वर्ग को इसका दंश झेलना होगा। हम ये नहीं कहते कि संस्थानों के खर्चे नहीं हैं। संस्थानें अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होकर के बच्चों को उच्च शिक्षा दे रही है,
इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि संस्थानों के खर्च हैं तो उन खर्चों को वहन करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे में संस्थान जब सुविधाएं दे रही हैं तो निश्चित तौर पे उन सुविधाओं का भुगतान कराएगी, परंतु पठन पाठन की उस प्रणाली में धांधलेबाजी जो है वह दिखाया नहीं जाएगा, जो नहीं है उसे दिखाया जाएगा, यह कतई उचित नहीं है। बताते चलें कि जनादेश द्वारा एक निजी संस्थान के ऊपर टिप्पणी की गई तो उन्हें ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा दिया गया, परंतु क्या वह यह साबित कर सकते हैं कि उनसे धन की मांग की गई? क्या तथ्यों को बताना, तथ्यों को उजागर करना गुनाह है? क्या कमियों को दिखाना ताकि समय से सुधार हो सके, यह गुनाह है? क्या गिरते शैक्षणिक स्तर को रोकने का प्रयास करना यह गुनाह है? अगर यह गुनाह है तो जनादेश एक्सप्रेस लाइफ यह गुनाह 1000 बार करने के लिए तैयार है और हर उन सामंती लोगों को जवाब देने के लिए तैयार है, चूँकि जनादेश उन्हीं खबरों को प्रकाशित व प्रदर्शित करने का प्रयास करता है जिनके पुख्ता एविडेंस होते हैं। उन प्रमाणों को हम समाज के सामने इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि उन बेचारों का क्या जो इस प्रणाली के शिकार हुए हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़ने वाले देश के विभिन्न जगहों से शिक्षाविद अपने अपने स्तर से उन सारी व्यवस्थाओं का खुलासा करने का प्रयास करेंगे या उन सारी व्यवस्थाओं को बताने का प्रयास करेंगे जो कमियां आज 4 राज्यों के शैक्षिक संस्थानों में देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस हमारे कार्यक्रम में बने रहने के लिए। आप लगातार बने रहें। शिक्षा के बाजारीकरण के इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शिक्षाविद से इसकी विधिवत चर्चा कराएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।